उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शिव बारात में शामिल हाथी ने बाजार में अचानक तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। उस वक्त बाजार में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हालांकि हाथी पर बैठे महावत ने जल्द ही हाथी के गुस्से को शांत कराया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित मलाही पकड़ी चौक पर नगर निगम की गाड़ी से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने निगम की गाड़ी में तोड़फोड़ की और आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुपौल के जदिया थाना इलाके में बीते 1 फरवरी को एटीएम कैश वैन से 45 लाख रुपए की लूट और सिक्योरिटी गार्ड हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 9,45,000 रुपए बरामद हुए हैं। इस मामले में एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खगड़िया पुलिस ने किसी बड़े वारदात की योजना बना रहे 3 अपराधियों को धर दबोचा। इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद, 3 देसी कट्टा और 1 पिस्टल समेत कई हथियार जब्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ हो रही है। मोकामा पुलिस ने कुख्यात अपराधी महेश यादव को सालिमपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी का पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि महेश यादव पर हत्या और लूट समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद के जसोइया मोड़ के पास एक ट्रक और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार सभी लोग गुप्त धाम से भगवान शिव का दर्शन कर औरंगाबाद लौट रहे थे। टर्निंग आज सुबह करीब 3 बजे जसोरिया के पास ट्रक में धक्का मार दिया, जो कि टेम्पू पे सवार टेम्पू पे 8-10 लोग सवार थे, जिसमें नीरज कुमार को हॉस्पिटल लाने के दरमियान में इंतकाल हो गया और उसके जो बाकी लोग सीरियस मोड में घायल थे, किसी को इधर उधर हो। कटिहार के रोशना थाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने पशु व्यवसायी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधियों ने पीड़ित से 2,40,000 रुपए भी लूट लिए। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपना मवेशी बेचकर घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, कल संध्या 5:30 बजे आजमनगर के मोहम्मद रफीक वह खैरिया जो पशु का हाट है वहाँ से लौट के अपने घर लौट रहे थे। उसी क्रम में लगभग 9 बजे रोशना ओपी अंतर्गत शाहनगर सोना मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिल जो दोनों पल्सर की थी, कुल 5 व्यक्ति थे, उन्होंने उनके पॉकेट से 2,40,000। सरायकेला खरसावां जिले के RIT थाने में एक महिला ने अपने ससुर पर छेड़खानी और दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया है। शरीर पर मारपीट के जख्मों को दिखाती पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुर उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं और मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। इस मामले में पीड़िता ने अपने पति को भी आरोपी बनाया है। उनका कहना है कि पति भी ससुर की इन गंदी हरकतों में साथ देता है। पुलिस ने बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पैसा के लिए जलाया भी गया है, पैसा के लिए खाना नहीं मिलता था, पैसा के लिए घर से धक्का भी मार के भगाया गया। मेरा ससुर भी पूरा गहना छीन लिया है, मेरे प्राइवेट पार्ट का टच करता था और उसके बाद में लड़का बोलता था कि मेरा भगवान है, मेरा माँ बाप, वो क्यों नहीं उसको खुश कर रही है, ऐसे ऐसे भी बोलता था। लगातार मारा गया है। 2-3 बार मीटिंग भी हुआ था। उसके घर में भी पंडित जी जो शादी करवाए थे वो भी
मीटिंग किए तो उनका बात भी नहीं माना। कटिहार जिले के पोठिया ओपी क्षेत्र स्थित स्टेट हाईवे पर गिट्टी से लदा अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 मक्का व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यवसायी कुर्सेला थाना क्षेत्र के अयोध्यागंज बाजार के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। है कि ये दोनों हमारे अयोध्यागंज बाजार के मक्का व्यवसायी थे। एक राजू भैया और हीरा शाह जी दोनों बहुत ही लोकप्रिय थे, सामाजिक लोग थे। अपना बेटा का एडमिशन विद्या विहार में करा करके इधर से लौट रहे थे। अचानक एक ट्रक गिट्टी लदी हुई है और डायरेक्ट डैश करके उसको मोटरसाइकिल बुलेट है उसमें मार दिया गया। मोतिहारी में दहेज के कारण एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट के कारण महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से ही महिला को उसका पति और उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। बीते दिनों ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट भी की, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता ने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कहाँ शादी हुई है? रोहिणिया। कैमरे की तरफ देखिए। कहाँ शादी हुई है? रोहिणिया। किनके साथ शादी हुई थी? बलराम कुमार थे। कब शादी हुई? 2018 में। क्या हुआ? उसके बाद में हमसे शादी करके, वो शादीशुदा पहले से थे, ठीक है, हम लोग को जानकारी नहीं था। उसके बाद में मतलब मेरे माँ बाप से झूठ बोले थे कि हम बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है। तो उसके बाद में दहेज में 15 लाख रुपया लिए, 15 लाख। ये लोग कुछ मतलब अनपढ़ है लोग, कुछ मसौढ़ी में एक व्यक्ति का दूसरों के विवाद में पड़ना महंगा पड़ गया। दरअसल 2 पक्षों में चल रहे विवाद को सुलझाने गए शख्स को पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातेहार जिले में बीते गुरुवार को जहरीली गैस से मारे गए लोगों के परिजनों से अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम ने मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद करने की बात कही। बता दें कि जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित पाली ग्राम में एक ही परिवार के 3 लोगों की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई थी। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों मृतक घर के कुएं में डीजल पंप उतार रहे थे। इसी दौरान वे जहरीली गैस की चपेट में आ गए। अपनी दुकानों को तोड़े जाने के विरोध में सहरसा के कई दुकानदार जिला प्रशासन के खिलाफ बीते 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानदारों का यह आंदोलन अब राजनीतिक रूप भी लेने लगा है। उनके धरना प्रदर्शन में कई दलों के नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दरअसल जिले के थाना चौक में बुडको जिले की ओर से नाला निर्माण कराया जा रहा था। माफ कीजिएगा, बुडको की ओर से नाला का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने दुकानों को तोड़ने का निर्देश जारी किया है। दुकानदारों का आरोप है कि जिला प्रशासन मनमानी कर रहा है। यहाँ का जितना भी अधिकारी है वो सब के सब अधिकारी जो है वो नेतागिरी करने में लगे हुए हैं। सहरसा का विकास होगा तो इसकी चिंता हम लोगों को भी है ना, किसी पदाधिकारी को चिंता है। जब नाला का पूरा खाली है, 18 फीट 20 फीट पीछे जमीन छोड़ा हुआ है, उसमें 7 फीट में नाला बनना है। आप वहाँ नाला बनाने के लिए तैयार नहीं है और दुकानदार को उजाड़ने के लिए। मधुबनी जिले के जयनगर में आम नागरिक अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सभा के दौरान स्कूलों की स्कूल शुल्क वृद्धि और छात्रों के परिजनों को जानबूझकर परेशान करने के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर मौजूद जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि शोषण करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद शम्स शहनवाज ने जिले के सांसद, विधायक और विधान पार्षदों को पत्र लिखकर सुरक्षा गार्डों को सरकार को वापस करने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनवरी से लेकर अब तक जिले में अपराधियों ने 15 गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर सहित 17 लोगों की जान जा चुकी है, जिस वजह से लोग दहशत में हैं। ऐसे में आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड बिहार सरकार को वापस लौटाते।
और स्पष्ट कर दें कि जब तक जिला के आम नागरिकों को जान माल की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाता तब तक वो भी सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पूरे सीतामढ़ी जिला के अंदर लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। पहले बालू व्यवसायी की हत्या कर दी गई और अभी जो गुड्डू मिश्रा है रघुनाथपुरी में शहर के अंदर गोलीबारी की गई और जिसमें वो घायल है, आज यहाँ एडमिट है।